नमस्कार। बेरोजगार नवयुवकों को आप काफ़ी बार YouTube पर सर्च करते रहते हैं हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू अर्न मोर मनी, हाउ टू अर्न लॉट ऑफ मनी, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, हाउ टू सक्सेस इन लाइफ। तो आइए आज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया जा रहा है, इसलिए वीडियो में 7 मिनट मेरे साथ सहयोग कीजिए और मेरे अनुभवों का लाभ लीजिए। दोस्तों, थोड़े पैसे से कौन कौन से बिजनेस किए जा सकते हैं, आपका आज का मुख्य टॉपिक ये रहेगा। बिजनेस के हर पहलू पर विचार करना है आपको। क्या बिजनेस में घाटा भी लग सकता है? बिजनेस में प्रॉफिट कितना होता है? बिजनेसमैन पार्टनर कैसे बनाए? बिजनेस कौन सा करे और बिजनेस कैसे करे, ये सारी बातें आज इस वीडियो में बताई जाएंगी। देखिए दोस्तों, थोड़े पैसे लगाकर कौन कौन से बिजनेस किए जाते हैं, इस विषय पर चर्चा पहले कर लेते हैं। थोड़े पैसे लगा करके आप जनरल स्टोर खोल सकते हैं। थोड़े पैसे का मतलब है 1-2 लाख रुपए लगा करके शुरुआत में। बाद में आप चाहे 10 लाख लगाएं, 20 लाख लगाएं, 50 लाख लगाएं। ये किराने का बिजनेस या जनरल स्टोर ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई सीमा नहीं है, मगर शुरुआत आप थोड़े से ही कर सकते हैं। यदि किसी गली मोहल्ले में आप दुकान कर रहे हैं तो 1-2 लाख रुपए में शुरू की जा सकती है। आप अपने घर में यदि ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो 50,000 रुपए से शुरू किया जा सकता है। गली मोहल्ले की 20-30 घर हैं, वो आपके घर में आकर के ले जाएंगे यदि वहां कोई दुकान नहीं है तो ये धीरे धीरे आपका ये बिजनेस चलने लग जाएगा। और जब बिजनेस चलने लग जाता है, आदमी को पैसे का लालच आ जाता है, या यूं कह सकते हैं हाउ टू अर्न मनी, ये सीख जाता है, तो फिर आदमी पैसा कमाते देर नहीं लगती और पैसे की यूं समझ लीजिए बारिश होने लग जाती है। घर में झाड़ उग जाता है पैसा लगाने का या पैसा कमाने का। पैसा कमाया नहीं जाता लोगों, पैसा बनाया जाता है। तो पैसा कैसे बनाएं, ये आपको सीखना पड़ता है। अब बात आती है कि इस बिजनेस के अलावा कौन कौन से बिजनेस हैं जो थोड़े पैसे से शुरू किए जा सकते हैं। देखिए, रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, ये आप थोड़े से शुरू कर सकते हैं। 1-2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए से शुरू कर सकते हैं। गली मोहल्ले की दुकान 5 लाख रुपए में आराम से चल सकती है। हाँ, कहीं मेन मार्केट में आप दुकान कर रहे हैं तो ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिक गुड्स की दुकान है, वो थोड़े पैसे से शुरू की जा सकती है। इसके अलावा आपको मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम भी थोड़े पैसे से शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा आप यदि कोई कपड़े की दुकान खोलना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए महिलाओं के कपड़े आजकल रेडीमेड आते हैं, उनको ला करके बेचना चाहते हैं, साड़ी की दुकान करना चाहते हैं। मेरे मोहल्ले में एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसने साड़ी की दुकान खोल रखी है। मैं कल ही उसकी दुकान पे जा करके आया हूँ। 100-125 साड़ियाँ रख रखी हैं आप उसने, और दिन भर वहीं कमाता रहता है, फिर हफ्ते के हफ्ते मंगाता रहता है। आजकल ऑनलाइन का जमाना है। अब 100-125 साड़ियों का मतलब आप समझ लीजिए कितने पैसे होते हैं। 200, 250, 300 रुपये से ज़्यादा खरीद की उसकी साड़ियाँ नहीं है जो वो 400, 450, 500 रुपये में बेचता है। तो देख लीजिए आप, ये आप भी कर सकते हैं और महिलाएं, माताएं, बहनें भी कर सकती हैं। उनके यहाँ भी जो जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, उनके यहाँ भी उनकी मिसेज हैं, वो साथ निभा रही हैं उनका बिजनेस में और कर रहे हैं, क्योंकि उनका हस्बैंड है वो बीमार है। और उन लोगों के लिए तो ये बिजनेस, जो साड़ी का बिजनेस मैं बता रहा हूँ, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जिनके घर में पुरुष सदस्य किसी बीमारी के कारण या किसी माँ बाप की बीमारी के कारण घर छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। उनके लिए तो ये बहुत ही फैंटास्टिक बिजनेस है। बेस्ट बिजनेस आइडिया यदि आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं काफ़ी वीडियोस ऐसे बनाता हूँ जो वीडियोस देख करके आप अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है कि बिजनेस में क्या घाटा भी लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस में घाटा लगने के 3 कारण होते हैं। घाटा लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। बिजनेस के 2 ही सिद्धांत हैं, या तो फायदा देगा या घाटा देगा।
फायदा देगा तो कितना देगा? बड़ी मेहनत से पुरजोर कोशिश करने के बाद में आप 15 से 20 और 25% मैक्सिमम 25% आप जिस बिजनेस में कमा रहे हैं तो समझ लीजिए बहुत ज्यादा है ये। बाकी 15 से 20%, 10 से 15% बिजनेस में प्रॉफिट नेट हो जाता है। कोई भी बिजनेस आप करते हैं, हाँ कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें 5-7% ही प्रॉफिट बन पाता है, मगर उनका टर्नओवर बहुत लंबा चौड़ा होता है। चलिए बात करते हैं कि प्रॉफिट करने के लिए या बिजनेस में अकेले आदमी से काम नहीं हो तो बिजनेसमैन पार्टनर भी बनाया जा सकता है। हाँ, बनाना चाहिए पार्टनर, मगर तब बनाना चाहिए जब उस पार्टनर में विशेष खासियत हो। जैसे मान लीजिए आपके पास नॉलेज है, आप बिजनेस कर सकते हो, मगर आपके पास मनीराम जी पैसा नहीं है। और मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग, ध्यान से सुनिएगा। धन सब कुछ नहीं है मगर कुछ है, और इस कुछ है के लिए आपको पार्टनर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज पर, इंटरेस्ट पर पैसा ला करके आप कमाएंगे तो कमा नहीं पाएंगे। इसलिए मैं कहूँगा पार्टनर बना लीजिए अगले को, कि भाई अब मान लीजिए आप वर्क करते हैं तो 60% मेरा होगा, 40% आपका होगा, 70% मेरा होगा, 30% आपका होगा। इस तरह आप उनको एक हिडन पार्टनर बना लीजिए। वो केवल आपका पैसा लगाएंगे अपना और आप उस बिजनेस को चलाएंगे। जब आपके पास मनी रोटेशन हो जाएगा तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बशर्ते कि आपका पार्टनर ईमानदार होना चाहिए, आप ईमानदार होना चाहिए, और हिसाब किताब रखने में आप माहिर होने चाहिए। नहीं तो आप दोनों के एक दिन झगड़ा हो जाएगा और आपकी पार्टनरशिप फेल हो जाएगी और आपका बिजनेस भी डूब जाएगा। तो मैं कहना चाहूँगा बिजनेसमैन पार्टनर भी बना सकते हैं। अब बिजनेस कौन सा करें ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप चाहे जो बिजनेस करें, एक नहीं हजारों बिजनेस आज के टाइम में आपके गली मोहल्ले में, आपके शहर में चल रहे हैं। उनमें से जिस बिजनेस की आपको स्किल हो, जानकारी हो, नॉलेज हो, वही बिजनेस कीजिएगा। केवल मेरे कहने से बिजनेस मत कीजिएगा। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर के बिजनेस कीजिएगा। लीगल कार्रवाइयाँ सारी शुरू करके फिर बिजनेस शुरू कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है लाइक, शेयर और कमेंट करें, और यदि मैं कोई अच्छी जानकारी आपको दे पाया हूँ तो कमेंट जरूर करें। नमस्कार।